हाँ तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो भाई लोगन एवं सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ आपकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह जो है बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजी है। बायोलॉजी विषय में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह आपका, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो भाई एनिमल टिश्यू में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे कनेक्टिव एनिमल टिश्यू के विषय में हम लोग पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका स्केलेटल, ठीक है भाई, स्केलेटन आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो चूंकि कल हम लोग जो पढ़ा था वह आपका कनेक्टिव टिश्यू था, आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में ही स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो चूंकि आज हम लोग पढ़ेंगे आपका स्केलेटन स्केलेटन LETON स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव आपका टिश्यू। तो भाई ये भी क्या है आपका, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का एक दूसरा पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के विषय में भाई मेरे। तो ये जो है ये भी क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 भागों में बांटा था। तो पहला पढ़े थे हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। कल जो हम लोग पढ़ा था वह प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के विषय में। तो भाई मेरे पढ़ाने से पहले अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो तरीका बदल सकते हैं, इरादे नहीं बदलिए। इरादे बदलिएगा तो लक्ष्य आपका दूर होता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज बायोलॉजी में बड़ा ही आपका बेजोड़ टॉपिक है, वह है आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ये जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है मेरे दोस्त, यह जो है यह शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है। आप जो है इसके बिना जो है आप खड़े नहीं रह सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो भाई एक आपका अगर बोन नहीं है, स्केलेटन नहीं है, तो आपका मांस का एक लोथड़ा हो जाएगा। उससे क्या है, आप कुछ खड़े नहीं रह सकते। तो ये क्या है, ये आपका बॉडी का मेन पार्ट है, जो जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं भाई, तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। तो कहेंगे यह जो आपका शरीर का मेन पार्ट है। तो यह क्या है भाई, यह शरीर को अन्य ऊतकों, यह जो है कंकाल ऊतक, इसको क्या कहते हैं भाई, तो आपका कंकाल ऊतक है। क्या है भाई, कंकाल ऊतक जो है यह शरीर को तथा अन्य ऊतकों को क्या करता है, यह शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है। क्या देता है भाई, तो सहारा देता है। ये क्या देता है, सहारा देता है। शरीर को साथ साथ क्या होता है, ये सहारा देता है अन्य ऊतकों को भी, और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। और क्या करता है, यह उसे एक ऊतक से दूसरे ऊतक अथवा एक कंकाल से दूसरे कंकाल को ये क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्या भाई, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है, और क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है भाई, तो मजबूती। ये क्या करता है, तो मजबूती प्रदान करता है, मजबूत
प्रदान करता है। तो शरीर को क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है, एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करता है, और एक आपका कंकाल से दूसरे कंकाल को जोड़ने का भी ये काम करता है। यह सदा शरीर के अंदर रहता है, ये मांसपेशियों के अंदर रहता है ना, शरीर के अंदर रहता है, तथा शरीर का अंत कंकाल इंडोस्केलेटन बनाता है। ये क्या करता है, तो भाई इंडोस्केलेटन स्केलेटन आपका बनाता है। मतलब है अंत कंकाल। क्या करता है भाई, अंत कंकाल बनाता है, अंत कंकाल बनाता है ना। हमारे शरीर के अंदर क्या है, अंत कंकाल है। कंकाल मतलब हड्डियों का एक समूह है, तो उसको क्या कहेंगे, हड्डियों के समूह को है ना हम लोग कहते हैं स्केलेटन उत्तक। क्या कहलाता है, आपका कंकाल उत्तक इसको कहते हैं। ठीक है, यह जो है केसरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। ये वर्टिब्रल, ये क्या है, वर्टिब्रल आपका एनिमल जो होता है, इसका वर्टिब्रल एनिमल का ये विशेष लक्षण है। आप जितना भी वर्टिब्रल एनिमल ले लीजिएगा, उसमें एक विशेष प्रकार का ये लक्षण है। इसके बिना क्या है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो जितने भी खास करके जो आपका रीढ़ का हड्डी जो रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल आपका एनिमल कह सकते हैं। तो इसका में विशेष रूप से ये आपका लक्षण है, इसका कैरेक्टर है। यह केसरुकी जंतुओं के जैसे आपका विशेष रूप से क्या करता है, ये केसरुकी जंतुओं का ये विशेष रूप से कैरेक्टर इसको माना जाए। दूसरा क्या है, यह कोमल अंग जो है उसको भी रक्षा प्रदान करता है। इस कोमल अंग क्या क्या हो गया, तो भाई ब्रेन हमारा क्या है, कोमल है। उसके ऊपर क्या रहता है, एक कंकाल का खोपड़ी नुमा कंकाल है, तो हमारा ब्रेन को क्या करता है, वो रक्षा करता है। ठीक है भाई। अब ये कंकाल जो है, स्केलेटन जो है आपका स्केलेटन, इसको टिश्यू जो है, इसको हम लोग दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं भाई। क्या करते हैं भाई, तो दो भाग में इसको बांट करके अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, तो भाई पहला आपका हो गया उपास्थि। क्या हो गया भाई, तो उपास्थि, यह आपका उपास्थि, या इसको कास्थि भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं भाई, तो कास्थि। ये इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, तो कार्टिलेजिनस, इसको कार्टिलेजिनस आपका टिश्यू कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई, तो कार्टिलेजिनस, ये क्या है, टिश्यू है। तो भाई हमने क्या किया, स्केलेटन टिश्यू जिसको कंकाल उत्तक कहते हैं, इसको दो भाग में बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका क्या है भाई, अस्थि। ये अस्थि क्या है, बोन है। क्या है, ये बोन है। तो हम दोनों का अध्ययन क्या करेंगे, अलग अलग रूप से करेंगे। अब हम लोग जानिए क्या है, तो भाई अब हम लोग जानेंगे आपका कार्टिलेजिनियस टिश्यू क्या है। तो यह उत्तक को हम लोग मैट्रिक्स में लसा होता है। यह उपास्थि, इसको हम लोग कहते हैं हड्डी का एक ऐसा रूप जो आपका कहें नरम रहता है। यह क्या है, बहुत ही मुलायम रहता है। यह मैट्रिक्स में लसा होता है। ये जो आपका मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपका मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में ये क्या करता है, लसा होता है। कैसा होता है भाई, तो लसा होता है ना, लसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन फाइबर पाया जाता है। इसमें जो होता है बहुत पतला तथा आपका क्या है, महीन क्या पाया जाएगा, तो भाई ये बहुत महीन तंतु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंतु। इसको क्या कहते हैं भाई, कोलेजन फाइबर। क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर। ये क्या है भाई, कोलेजन फाइबर। इसमें ये कार्टिलेजिनस टिश्यू जो है, ये मैट्रिक्स में कैसा अवस्था में रहता है, तो ये लसा कहेंगे इसको। और इसमें महीन आपका तंतु पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन फाइबर कहते हैं। ये क्या, जिसे मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होता है। ये जो मैट्रिक्स है,
एक प्रकार का ये प्रोटीन से होता है। क्या होता है भाई? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, उसी से ये बनता है, जो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रिन। उसको क्या कहते हैं भाई? तो कॉन्ड्रिन। क्या कहते हैं? तो आपका कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन क्या है? एक प्रकार का ये प्रोटीन है जिसके द्वारा ये मैट्रिक्स तैयार होता है। इसमें कॉन्ड्रिन कहते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती है। इसमें मैट्रिक्स में क्या रहता है? कोशिकाएं रहता है, जो आपको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाता है। ये मैट्रिक्स बनता किससे है भाई? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। और इसमें इसके कोशिका को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। क्यों भाई? ये कॉन्ड्रिन से बना, इसलिए इसकी कोशिका का नाम रख दिया गया कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या कर दिया भाई? तो आपका कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इसके कोशिका को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाते हैं। अब कोशिका के चारों ओर द्रव भरा रहता है। ये मैट्रिक्स जो है ना भाई, ये मैट्रिक्स में आपका कोशिका जो रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, इसमें जो रहता है, ये इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग लैकुना कहते हैं। इसमें जो द्रव रहता है उसको क्या कहते हैं? तो भाई लैकुना कहा जाता है ना? तो लैकुना कहते हैं। प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती है। ये देखिए मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स किसका बना होता है? तो प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से इसमें कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होता है, ये लैकुना में जो आपका वहाँ साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या रहता है? उस साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं लैकुना, वहाँ पर कहते हैं, जिसमें कोशिका द्रव भरा रहता है, उसको क्या कहेंगे भाई? तो लैकुना कहते हैं। ये लैकुना में इसमें लैकुना में 2 से लेकर के 4 तक कोशिकाएं होती है। ये लैकुना में कितने होता है? तो 2 से लेकर 4 तक की कोशिकाएं होती है। इसके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। इसके मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? तो रक्त वाहिनी नहीं रहता है। वहाँ क्या रहता है? रक्त वाहिनी नहीं रहता है। तो भाई इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? आपका रक्त वाहिनी नहीं रहता है, नहीं पाया जाता है। याद रखिए, इसको क्या करना है? याद रखना है। इसमें क्या है? तो रक्त वाहिनी नहीं पाया जाता है। और क्या रहता है भाई? परंतु यह वाहिनी युक्त उपास्थि या आवरण पेरियोकांड्रियम से यह ढका रहता है। वहाँ रक्त वाहिनी नहीं रहता है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि, वाहिनी युक्त क्या है? उपास्थि है, जो कार्टिलेज का बना होता है। उसको हम लोग कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं भाई? पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। ये पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? ये क्या है? एक कार्टिलेज है। ये क्या है? एक कार्टिलेज है। उससे क्या रहता है? ये ढका रहता है। ये क्या रहता है? ढका रहता है। अब हम लोग ये जान लिए कि भाई उपास्थि क्या है। ये उपास्थि क्या है? कार्टिलेजिनस टिश्यू क्या है? यह मैट्रिक्स में स्थित, यह मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है वह लसा होता है या पतला होता है, तथा इसमें पतला और महीन क्या करता है? आपका कोलेजन फाइबर रहता है। ये इसमें रहता है, तो मैट्रिक्स में रहता है। और मैट्रिक्स किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। एक प्रकार का प्रोटीन है जिसको हम लोग कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से ही आपका इसमें जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं बना होता है। उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होता है वह वहाँ के साइटोप्लाज्म में अवस्थित रहता है। तो उस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं भाई? तो आपको लैकुना कहते हैं। ये लैकुना में 2 से 4 कोशिकाएं अवस्थित रहती है। इसमें रक्त वाहिनी क्या होता है? नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनी नहीं पाया जाता है, परंतु यह वाहिनी युक्त एक प्रकार का कहेंगे उपास्थि है। वाहिनी युक्त एक प्रकार का उपास्थि है जो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। उससे ये क्या रहता है? ढका रहता है। अब जानेंगे भाई उपास्थि या कार्टिलेज के जोड़ को चिकनी बनाती है। उपास्थि क्या करता है? ये आपका उपास्थि जो है, कार्टिलेज टिश्यू है, वो क्या करता है भाई? तो ये करता क्या है?
ये आपको अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है, वहां पर रुखड़ा नहीं रहेगा। अगर रुखड़ा अगर रहेगा तो जोड़ में दर्द होगा। तो ऐसे हालत में ये उपास्थि का क्या काम है, तो भाई बोन के जगह पर बोन की स्थित जोड़ को ये क्या करता है, चिकना बनाता है। क्या करता है, चिकना बनाता है। ये खास करके बाह्य कान, आप देखिए ये वाला कान जो है, ये आप देखिए ये कान क्या है, एकदम बिल्कुल लुरपुर है। क्या है, लुरपुर है। इसमें लगेगा कि आपको कोई बोन नहीं है। ये क्या है, जैसे चाहिएगा वैसे मोड़ दीजिएगा। तो ये कान में क्या है हमारा, ये आपको कार्टिलेज है। क्या है भाई, कार्टिलेज है। नाक देखिए, नाक जैसे मन चाहिएगा वैसे वैसे कर सकता है, ऊपर नीचे ऐसे वैसे जैसे भी चाहिएगा वैसे कर लीजिएगा। आपका श्वास नली है, ये भी श्वास नली क्या है आपका, तो बोन नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ऐसे वैसे चाहिएगा, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे कीजिएगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आराम से दाब भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उसके बाद ये आपका इसी को कहते हैं श्वास नली को ही ट्रैकिया कहा जाता है। तो ट्रैकिया में है कंठ में, और अस्टर्नम तथा अंतर कोशिकीय स्थान इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस में ये पाई जाती है। ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो भाई श्वास नली के ट्रैकिया में पाया जाएगा, कान में पाया जाएगा, नाक में पाया जाएगा, कंठ में पाया जाएगा, अस्टर्नम में पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा, आपका इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस में ये पाया जाता है। तो भाई आपने देखा ये आपका क्या था, कार्टिलेजनस, आपका कार्टिलेजनस टिश्यू के विषय में हम लोग जान गए कि ये क्या चीज है, किससे बनता है, कैसे ये है और किस अवस्था में रहता है, कहाँ रहता है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो भाई बोन के विषय में जानेंगे। क्या जानेंगे भाई, तो बोन क्या है। आप कार्टिलेजनस टिश्यू के विषय में आपने पढ़ लिया और समझ भी लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वह बोन के विषय में देखेंगे, क्योंकि आपका स्केलेटन टिश्यू जो है वह दो भाग में हम लोग अध्ययन किया था। पहला कार्टिलेजनस टिश्यू और दूसरा आपका बोन में बताया था। तो भाई दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका बोन है। क्या है भाई, तो बोन है। इसको अस्थि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, तो अस्थि। देखो भाई उसमें आपका, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। कार्टिलेजनस टिश्यू जो है और आपका बोन टिश्यू है, इसमें बहुत अंतर है। क्या है भाई, इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। इसकी कोशिका जो है, इसकी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी कोशिका को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहेंगे भाई, तो ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहेंगे भाई, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इसकी कोशिका को क्या कहेंगे भाई, तो ऑस्टियोब्लास्ट कह लेते हैं। OSTIOBLAST, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। इनकी कोशिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में रहता है। वहां का मैट्रिक्स कैसा था, लसलसा था। क्या था, लसलसा था। और क्या था, मुलायम था। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो ऑस्टियोब्लास्ट क्या रहता है, ये कठोर मैट्रिक्स में स्थित रहता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है भाई, तो मैट्रिक्स होता है कठोर। कैसा रहता है, तो कठोर, कठोर रहता है। और इसी में क्या रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट अवस्थित रहता है। ये मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। इसमें क्या रहता है भाई, तो कैल्शियम और आपका फास्फोरस। क्या रहता है, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का क्या रहता है, लवण पाया जाता है। ये मैट्रिक्स में क्या रहता है, तो ये मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस के क्या रहते हैं भाई, तो लवण पाया जाता है। ठीक है, जिनके कारण मैट्रिक्स कठोर हो जाता है। इसी लवण के कारण, फास्फोरस और कैल्शियम लवण के कारण मैट्रिक्स कैसा होता है भाई, तो ये कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो कठोर हो जाता है ना, ये कठोर हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या देखे थे, वहाँ आपका कार्टिलेजनस टिश्यू में या आपका मैट्रिक्स क्या था, तो मुलायम था, कोमल था, और क्या था, तो लसलसा था। यहाँ क्या है भाई, तो मैट्रिक्स क्या है, कठोर है। कठोर होने का क्या कारण हुआ, तो भाई इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लवण रहने के कारण ये क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोर होता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिका मैट्रिक्स में स्थित लैकुना में पाई जाती है। यहाँ भी क्या होता है, मैट्रिक्स में एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैकुना। क्या कहते हैं भाई, तो लैकुना कहा जाता है। ये लैकुना जो है ये साइटोप्लाज्म ही है।
ये लाइकुना क्या है, तो साइटोप्लाज्म ही है, जिसमें इसमें लाइकुना में क्या रहता है, ये कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या पाया जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, तो कोशिका का समूह है, ये कोशिकाएं हैं इसमें। तो कहाँ रहता है, लाइकुना में रहता है। लाइकुना एक दूसरे में पतली नलिकाओं को द्वारा जुटा रहता है। ये लाइकुना जो है, ये लाइकुना एक दूसरे से, ये लाइकुना एक लाइकुना दूसरे लाइकुना से क्या रहता है, एक पतली नलिकाओं के द्वारा जुटा रहता है, जिन्हें कै नालिकुली कहते हैं। ये जिन्हें कैनालिकुली, ये आपका कैनालिकुली क्या है, तो भाई ये कैनालिकुली जो है, लाइकुना जो है, एक लाइकुना दूसरे लाइकुना से क्या रहता है, एक नली के द्वारा जुटा रहता है, जिस नली को हम लोग कहते हैं कैनालिकुली। इसको क्या कहते हैं, कैनालिकुली कहते हैं। अस्थि के मध्य में एक गुहा होता है। देखिए मान लिया जाए ये आपका अस्थि है, क्या है, ये आपका अस्थि है ना, ये आपका अस्थि हो गया। तो यहाँ क्या है, एक प्रकार का एक कैविटी है, गुहा है, खाली जगह है। अब उसमें क्या रहता है, तो बोन मैरो रहता है। क्या रहता है भाई, तो बोन मैरो से ये क्या रहता है, ये भरा रहता है। ये बोन मैरो क्या है, तो इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। ये बोन मैरो कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है, खून के वनस्पति क्या होगा, गाढ़ा होगा, और विस्कस भी होता है, लसलसा भी होता है। लाइकुना में स्थित अस्थि कोशिकाओं बोन सेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करता है। देखो ये क्या करता है, ये एक बोन मैरो जो है उसमें हमने जाना क्या है भाई, तो अस्थि मज्जा इसमें भरा रहता है। अब ये कैनालिकुली जो है, ये क्या है, एक लाइकुना से दूसरे लाइकुना एक नली के रूप में आपका जुटा रहता है। अब ये आपका जुटा रहता है। लाइकुनी में स्थित आपका बोन सेल्स पाया जाता है। आपका लाइकुनी में स्थित क्या रहता है, हम कहा ना भाई, मैट्रिक्स में आपका लाइकुना है, इसी में क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ये क्या रहता है, इसी में आपको क्या रहता है, इसमें आपको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। ये इसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन। ये आपका प्रोटोप्लाज्म के बिना क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म जब तक रहेगा तभी वो जिंदा माना जाता है, नहीं प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो ऐसे हालत में क्या रहता है, हमारा बोन जो है बढ़ते रहता है। तो बोन सेल्स क्यों बढ़ता है, तो इसीलिए ना बढ़ता है, तो वो क्या है, उसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो कोशिकाएं जिंदा रहेगा, तो क्या होता है, बोन में वृद्धि होता है। तो बोन में वृद्धि ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहलाता है। बोन का बढ़ना क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। ये क्या रहता है, कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करता है। एक अस्थि से दूसरे अस्थि जो है एक दूसरे से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, तो भाई कैनालिकुली के द्वारा क्या है, जुड़ा है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें पोषक तत्व कैनालिकुली द्वारा विसरण डिफ्यूजन के द्वारा जाता है। मतलब ये कैनालिकुली एक आपका लाइकुना एक दूसरे से लाइकुना से एक नली के रूप में रहता है। ये नली में क्या है, तो कहना बोन के बीच में क्या है भाई, तो बोन के बीच में आपका बोन मैरो है। ये बोन मैरो आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का कहें इसको कि आपका ये आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। ये एक प्रकार का इसमें कोशिकाएं रहती है जो जिंदा रहता है, और इसी के द्वारा आपका पोषक तत्व जो है, खासकर बोन टिश्यू में पोषक तत्व जाता है। कैसे जाता है, तो डिफ्यूजन के माध्यम से जाता है, विसरण के माध्यम से आपको पहुंचता रहता है, जिसके कारण बोन में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब हम लोग जानेंगे कि मेमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट। देखो भाई, मेमेलियन जो हम लोग खास करके ये आपका ये जो है मानव जो है उसका जो है अस्थि जो रहता है वह कैसा होता है, तो इसके विषय में हम लोग कहेंगे कि जिन्हें हैवर्सियन नलिकाएं, मेमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखाई पड़ेगी। उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटिएगा तो उसमें क्या है, उसमें बहुत तरह के आपको नलिकाएं दिखाई पड़ेगा।
ठीक है, जिन्हें हम लोग हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई यहाँ पर इसको? हैवर्सियन, हैवर्सियन नलिका कहा जाता है। क्या कहता है? हैवर्सियन नलिकाएं, हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। तो भाई आप देखिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटा जाता है किसका, तो मैमेलियन अस्थि का, तो उसमें आपको क्या देखिएगा कि अनेक नलिकाएं दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे नलिकाएं दिखाई पड़ेगा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। अब ये हैवर्सियन नलिकाएं जो होता है अपने चारों ओर स्थित लैमेली, इसके चारों ओर स्थित क्या है भाई? तो लैमेली है और लैकुनी है। क्या है भाई? तो आपका लैकुनी और अस्थि कोशिकाओं और कैनालिकुली के साथ आपका हैवर्सियन तंत्र बनाती है। ये आपका लैमेली हो गया, लैकुनी हो गया, तो ये सभी नलिकाएं मिल करके एक सिस्टम बनाता है। वहां पर क्या बनाता है? एक सिस्टम बनाता है जिसको हैवर्सियन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो हैवर्सियन, क्या है? हैवर्सियन तंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? तो हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन ये क्या कहता है? एक सिस्टम बना देता है। ये सभी मिलकर के क्या है भाई? तो आपका कैनालिकुली हो गया, लैकुना हो गया, ये आपका लैमेली हो गया, ये सभी वहां पर बहुत सारे नलिकाएं आपको देखने को मिलेगा और सब एक जगह से जुड़ जाता है और जुड़ करके एक प्रकार का सिस्टम बना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। ये जब सिस्टम बन गया तो एक तरह का ये क्या करेगा? विभिन्न समूह, ये विभिन्न नलिकाओं का समूह मिलकर के एक तरह का काम वो करता है। सभी मिलकर के क्या करता है? एक काम करता है। वो वही सिस्टम के अंतर्गत वो काम होता है ना भाई? तो ये जो वर्ग मैमेली की अस्थियों की पहचान कराता है, ये आपका है जो हैवर्सियन, आपका हैवर्सियन सिस्टम जो है ना, यही आपको हम लोग कैरेक्टर, हमको मेन कैरेक्टर मिलता है किसमें भाई? तो आपको मिलेगा आपका मैमेलिया वर्ग में। क्या मिलेगा? मैमेलिया वर्ग का क्लास का ये बड़का पहचान है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर आप उसको मानिए, तो ये मैमेलिया वर्ग में ही देखने को मिलेगा, अन्य वर्ग में करीब नहीं मिलेगा। तो हैवर्सियन सिस्टम जो क्या है? हैवर्सियन सिस्टम है तो विभिन्न नलिकाओं का एक समूह है जो एक तरह का वहां पर एक काम करता है, सब मिल करके एक तरह काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं आपका हैवर्सियन सिस्टम। और ये खास करके देखने को कहाँ मिलेगा? तो भाई मैमेलिया वर्ग के आपके जंतुओं में मिलेगा। तो भाई आज हम लोग क्या है? तो हम लोग क्या जाने भाई? तो बोन टिश्यू क्या है? ये बोन टिश्यू अपने शरीर में क्या काम करता है, इस कैसे बनता है और इसमें किस प्रकार का सेल्स रहता है और इसमें क्या क्या रहता है, ये कैसे किस लवण, ये किस तत्व से बना है? तो भाई ये कैल्शियम और फास्फोरस के लवणों के द्वारा ये बनता है। इसका मैट्रिक्स बहुत ही गाढ़ा रहता है और क्या रहता है आपका क्या रहता है? कठोर हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? तो भाई कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होता है। तो इसकी पूरी चर्चा हम लोग आज मैंने किया बोन टिश्यू के अंतर्गत। क्या किया भाई? तो कंकाल आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ा। तो कंकाल कनेक्टिव टिश्यू आपको कितने प्रकार का हुआ? तो 2 प्रकार का हो गया। एक कार्टिलेजिनस जिसको टिश्यू कहते हैं, दूसरा बोन टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेजियस टिश्यू के विषय में भी मैंने आपको चर्चा कर दिया, बता दिया, और बोन टिश्यू के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद वाला जो टिश्यू आपका है, तो उसके बाद वाला जो टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे वह आपको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? तो लिक्विड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? तो आपको जैसा कि मैं बता दिया था फ्लूइड टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे। ये फ्लूइड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्या भाई? इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आपका ये क्लास ज़्यादा समय ले लेता है, तो समय को कम करने के लिए हम लोग अलग अलग रूप से इसको अध्ययन कर लेंगे। तो कल हम लोग करेंगे फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है इसके विषय में पढ़ाएंगे। तो जो भी मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं, तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि भाई हमारा वीडियो आप देखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल
राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं बायोलॉजी का क्लास को मैं समाप्त करता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे बायोलॉजी में, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।